हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर के आए हैं हम दोस्तों क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके त्रिकोणमिति के हैं। आइए देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए साइन 63 अंश बटा साइन स्क्वायर 27 अंश, ठीक है, उसके बटे में कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 73 अंश। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि साइन 25 डिग्री और कॉस 25 डिग्री और जो है प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 अंश का मान क्या होगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए साइन 63 अंश का क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 में से अगर हम 27 माइनस कर दें 63 मिल जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है जी, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 27 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैसे ही साइन फिर देखिए साइन स्क्वायर 63 अंश बराबर कास स्क्वायर 27 अंश, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर वहाँ देखिए कास स्क्वायर 73 अंश बराबर, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 17 अंश बराबर हो जाएगा उसके। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं ये प्रश्न है सेम टू सेम, वैसे प्रश्न को उतार लिया गया है। ठीक है, जो प्रश्न है उसी को। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो साइन 90 माइनस साइन 63 अंश था, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा, तो कास थीटा का मान क्या हो गया, कास 27 अंश, जो कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, और देखिए फिर साइन स्क्वायर 27 अंश, साइन 27 अंश हमने रख लिया। फिर देखिए नीचे क्या है, कॉस है। अब देखिए साइन स्क्वायर 27 अंश और कॉस स्क्वायर 27 अंश, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, एक एक बार में 1/1, अर्थात एक हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए साइन 25 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा। तो साइन अगर जो 90 में से 25 निकालेंगे 65 बच जाएगा। वैसे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन थीटा। तो ये आपका सूत्र है, देखिए यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो उसका प्रयोग करके हमने लिखा कि साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई यानी इंटू, ये बीच में जो बिंदी है वो इंटू का सिंबल है, गुणे, ठीक है, कास 65 अंश प्लस साइन कास 25 अंश और गुणे साइन 65 अंश। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है जी, तो देखिए कास 65 फिर कास 65 दोनों का गुणा किए तो कास 65 तो क्या हो गया जी, कास स्क्वायर। फिर वैसे ही साइन 65 गुणा कर दिए तो साइन स्क्वायर 65 अंश हो गया। ठीक है, तो साइन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है जी, 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। ठीक है, थीटा की जगह 65 था, कोई दिक्कत। लीजिए अगला क्वेश्चन है आकृति। आकृति देख पा रहे हैं, ये आकृति बनी हुई है, ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर लंब इसमें देखना 12 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है पी क्यू आर में एक त्रिभुज पी क्यू आर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए और बताइए। ठीक है, तो देखिए, तो बताना आपको क्या है, टेन पी और कॉट आर का मान बताना है। ठीक है, तो आपको आधार का मान नहीं पता, तो आधार का मान पता करने के लिए क्या करते हैं जी, लंब का स्क्वायर और माइनस कर्ण, ये कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण वाले में से क्या कर लेते हैं, लंब को घटा लेंगे तो आधार का मान पता चल जाएगा। यानी यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्यू आर, ये क्यू आर आपका क्या है, ये आधार है। आधार हमको ज्ञात करना है क्यू आर, तो क्यू आर तो पी आर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 13 ये 12 है, तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर घटा देंगे तो 12 13 13 ये होता कितना है जी, 169 होता है। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 में से घटेगा तो कितना बचेगा जी, 25 25 25 का वर्ग कितना होता है जी, 5, तो वही 5 यहाँ पे क्या हो गया, 5 इसका क्यू आर का, यानी आधार क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 10 पी का है, तो पी का, तो पी को आधार मान लीजिए, ये वाला आधार हो गया। तो ठीक है, तो क्यू, देखिए आधार कौन हो गया, ये पी और क्यू आधार हो गया। ठीक है, तो आधार तो 10 पी 10 थीटा बराबर क्या होता है जी, आप एक चीज़ याद किए होंगे, एल ए एल, के और ए। ठीक है, तो 10 के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब यहाँ पे आपका ये जो आप निकाले हैं 5, जो वो आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब और आधार बदल, तो 5/12 हो जाएगा। वैसे कॉट आर का, तो आर अब आधार हो जाएगा, तो सेम सीधा हो गया, तो आधार तो ये हो जाएगा। ठीक है, 5/12, तो दोनों का सेम आंसर 5/12 5/12, दोनों का क्या है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा
अगर वहीं 10p और -10 और कर दें, यानी दोनों को घटाना है, यहाँ देखिए माइनस छूट गया, ठीक है, माइनस करना है तो घटाना है, तो 5/12 में से 5/12 घटाएंगे, अर्थात आंसर हमको क्या मिलेगा जी, 0। अगला प्रश्न है कोण ए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो देखिए अगर हमने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया जी, यहाँ पे हमने कोण सी को क्या माना है, समकोण। जहाँ लंब बनता है वहाँ पे क्या होता है जी, समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। तो ये आपका 90 अंश का हो गया, ठीक है, कोण सी 90 अंश, ठीक है। अब कह रहा है कास ए कास थीटा बराबर क्या होता है जी, फिर वही बात एल ए एल के ए, ठीक है, के ए। देखिए कास थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका क्या है, सी बी है, सॉरी आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। कास ए का मान पूछ रहा है, तो कास ए, अच्छा देख कास ए तो आधार आपका ए हो जाएगा, ठीक है, जिससे कहा था वो आधार हो जाता, तो कास ए तो ए आधार बटा कर्ण, आधार आपका ए सी हो गया, कर्ण आपका ए बी हो गया, ठीक है। कॉस बी, अब कौन होगा, बी आधार माना जाएगा, बी आधार माना जाएगा, तो देखिए तो बी आधार हो गया, तो ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया, ठीक है। तो ये बी सी बटा ए बी हो गया, ठीक। तो वही कहा है कि दोनों में बताइए क्या दोनों कोण समान होंगे, तो हाँ दोनों कोण समान होंगे, क्योंकि देखिए कास ए बराबर कास बी है, तो वैसे देखिए ए सी बटे ए बी और यहाँ बी सी बटे ए बी, देखिए दोनों का आधार समान है कि नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी, क्योंकि आधार से आधार कट गया, आधार से आधार कट गया, तो अब ए सी बराबर बी सी ही ना बचा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये सिद्ध है, ठीक है। अगला देखिए साइन 60 अंश और कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का मान बताना है। तो देखिए जहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पे गुणा मान लेता है, तो साइन 60 अंश का मान √3/2, कास 30 अंश का मान √3/2, ठीक है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 60 अंश का मान 1/2। यानी जो साइन 30 अंश का मान होता है वो कास 60 अंश का होता है, जो साइन 60 अंश का मान होता है वो कास 30 अंश का होता है, ठीक है। बात को समझ में आया कि नहीं। अब देखिए प्रश्न क्या करा कि साइन 60 अंश का मान यहाँ पे रख लिया √3/2, ठीक है, कास 60 अंश कास 30 अंश का मान दोनों बराबर होता है, दोनों रख लिया, ठीक है। बीच में आपका प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा लिया, फिर साइन 30 अंश और कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो दोनों का क्या होता है जी, 1/2। है देखिए रूट का जब रूट से गुणा होता तो संख्या सिर्फ एक बार हो जाती है, तो करनी में करनी 3 का गुणा हुआ है तो केवल 3 हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं केवल 3 हो गया, ठीक है। वैसे ही और जब आधार का आधार में 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, नीचे 4 देख पा रहे हैं, और वैसे इधर का जब गुणा हुआ तो 1 कन्ने 1 और 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। तो 3/4 और प्लस 1/4, आधार समान है, जब आधार समान है तो एक बार लिख लिया और ऊपर का 3 + 1, 3 और 1 जोड़ लिए तो 4 हो गया, 4/4, तो 4 से 4 काट दिए, हमारा आंसर क्या मिल गया, 1, ठीक है। वैसे देखिए 10 45 अंश प्लस काट 10 स्क्वायर 45 अंश, 2 10 स्क्वायर 45 अंश है, और कॉस स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब देखिए 10 45 अंश का मान 1 होता है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, और साइन 60 अंश का मान भी √3/2 होता है। तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आप मान रखते चले जाइए। देखिए 2 है तो 2 रहने दिए, 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 रख लिए, ठीक है, प्लस था प्लस लगा लिए। कास 30 अंश का मान कितना होता है जी, कास 30 अंश का मान √3/2, स्क्वायर है, इस पर हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। साइन 60 अंश का मान भी वही होता है, तो इस पर भी स्क्वायर कर लिया। अब देखिए 2 1 का नम, 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 का नम तो 2 ही होगा, यहाँ देखिए 2 × 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 45 अंश का मान तो 1 ही होता है, 1 का वर्ग करिए कुछ भी करिए तो 1 ही उसका मान आता है। अब देखिए यहाँ करनी में 2 है, करनी में 3 है, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे ना, √3 × √3, तो जब किसी भी संख्या का 2 बार गुणा होता है और वो रूट में होता है तो वो संख्या कितनी बार मानी जाती है, 1 बार, तो √3 हो गया। और यहाँ नीचे तो करनी नहीं है तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 लिख लिए। फिर यहाँ देखिए इसको देखिए, यहाँ भी √3 है, 2 बार है तो केवल 3 हो गया, बीच में माइनस माइनस लगा लिए, ठीक है, और यहाँ 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए 2 1 का नम 2, और ये जो है अब देखिए ये 3/4, ये 3/4 दोनों क्या है, प्लस माइनस में है, एक बार एक प्लस में एक माइनस में, तो घट गया, 0 हो गया, यानी आपका आंसर क्या बचा, सिर्फ ये 2 आगे का, ठीक है, बाकी सब आपका 0 हो गया। ये देखिए जी कास स्क्वायर 60 अंश और सेक स्क्वायर 30 अंश और माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा साइन स्क्वायर 30 अंश और बटे कास स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 अंश है। अब इसको सॉल्व करना है, बस मान रखते चलिए। देखिए कास, देखिए ये तो प्रश्न ही उतार लिया गया है,
कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, इस पे स्क्वायर था, एक बार इस पे स्क्वायर कर लिए, 4 अलग था 4 कर लिए, सेक स्क्वायर, सेक 30 का मान होता है 2/√3, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर कर लिए, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है। वैसे साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर, कास 30 का मान √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर कर लिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का, 2 दूना 4, और 5 का गुणा उसमें कर लेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1 का हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, और आगे 5 है ना, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 1 करने 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5/4, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा अब यहाँ देखिए 2 का करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 का यहाँ पे वर्ग करेंगे 2 दूना 4, और 4 का गुणा इसमें करोगे 4 चौका 16, और करनी में 3 है, ये इसके लिए भी वर्ग है, तो 3 का 3 से स्क्वायर किए तो कितना हो गया, केवल 3 हो गया, ठीक है। और 1 का वर्ग करिए चाहे प्लस करिए माइनस, तो उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। और नीचे वाला देखिए यहाँ पे 1/2 है, उसका वर्ग करेंगे 1/2 गुणे 1/2, तो हमारा मिलेगा 1/4, और यहाँ 3 का है, √3 में है तो केवल 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, ऊपर वाले में से जोड़िए, देखिए 4 3 का एलसीएम ले लिए, कितना हो गया जी 12, 4 3 का एलसीएम लिए तो हो गया 12, और ये इसको 12 से 4 3 12, 3 5 15, और इसको जो है 12 से भाग कर दिए, और 3 3 चौका 12, और ऐसे 16 16 चौका 64, 4 बार में जा रहा, 3 से 4 बार में, और 12 से 1 बार में जाएगा तो 12 हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ देखिए आधार समान है दोनों का, तो यहाँ 4 एक बार लिख लिया, और 3 और 1 4 जोड़ लिए तो 4 हो गया, ठीक है, 4 ही हो गया। ये देखिए 64 15 जोड़ के 12 घटा दिए तो हमारा मिला कितना, 67 मिला, 67 मिला, 1/12, तो 12 कहाँ आ जाएगा जी बटे में, और 4 एक करने 4, ये तो कट के सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचा आपका 67/12, तो आपका हो गया क्या, 67/12 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। बात को समझ में आया आपको। ये लीजिए अगला कास 48 अंश और -42 अंश का मान क्या होगा। देखिए कास 48 और साइन 42 अंश, तो साइन, ठीक है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन 90 माइनस 48 कर लिए, तो साइन 90 माइनस 48 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 48 बराबर साइन 42 हो गया, ठीक है। तो साइन 42 और साइन 42 तो यहाँ ऑलरेडी था ही, तो साइन 42 में से साइन 42 घटा तो हमारा आंसर क्या बचा जी, 0, ठीक है। वैसे देखिए कोसेक 31 अंश और सेक 59 अंश का मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए कोसेक 31 अंश और सेक 59 अंश का मान, देखिए तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो अब देखिए तो यहाँ पे कोसेक को हमने बदल लिया सेक में, 59 अंश हो गया, और यहाँ सेक 59 अंश पहले से था, तो 59 में से 59 गया तो आपका 0 आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो यहाँ देखिए साइन 18 अंश दिया हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा कर लिए तो कास थीटा हो गया, तो कास 72 हो गया, और नीचे भी कास 72 है, तो कास 72 बटे कास 72, तो कास 72 से कास 72 कट गया, तो आपका क्या मिला जी, तो आपका मिला आंसर 1, ठीक है। ये इतना लंबा नहीं करना है आपको, बस वैसे लिख देना साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा तो कास 72 अंश, तो कास 72 अंश ऊपर हो गया, नीचे कास 72 अंश सही है, तो कास 72 से कास 72 कट गया, ये आ गया, ठीक है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए टेन 26 अंश है बटा काट 64 अंश है, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या जी, काट थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है देखिए कॉट थीटा, तो 10 में से यानी 90 में से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 26 घटाएंगे तो 64 बचेगा, तो कॉट 64 हो जाएगा, ठीक है। कॉट 64 बटा कॉट 64, तो कॉट 64 कट गया, तो आपको बटा बचा कितना, 1, तो इसका मान कितना हो गया जी, 1 हो गया, ठीक है। लीजिए अगला जो प्रश्न है, यदि 10/a बराबर काट, ठीक है, a-80, जहाँ 2a, देखिए यूपी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 10/a बराबर काट a माइनस 80 डिग्री यानी 18 अंश है, तो ये देखिए तो कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस 2a कर दे, थीटा की जगह 2a तो 2a लिख लिए, ठीक है। 2a बराबर होता है क्या है, कॉट a माइनस 80 कर लिए, ये आपका ये था, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों को समतुल करने पर देखिए 9, ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस 2a,
90 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या हो गया 90 - 2a हो गया, ठीक है। और कॉट से कॉट यहाँ पे समझ लीजिए, कॉट से कॉट खत्म हो गया, ठीक है। तो आपका इधर बचा 90 - 2a और इधर a - 80। अब देखिए 2a बचा, तो 2a बचा था, माइनस का 2a है ना, इधर गया तो आपका प्लस का 2a हो गया, देख पा रहे हैं, प्लस का हो गया। और ये माइनस का 80 है, माइनस का 18 है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 90 और 18 जोड़ लिए तो 108 हो गया, और 2 और 1 3 कितना हो गया, 2 और 1 1 कितना हो गया, 3a हो गया। तो a बराबर 3 से काट दिए तो 18, 3 से काट दिए तो 36 बार में कटा, 36 तो यहाँ 108, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 36। इसको जरा समझिएगा, यदि 10a बराबर कॉट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए 10a बराबर कॉट b ये तो दिया है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि 10a बराबर 10 90 माइनस थीटा कर लीजिए, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या जी, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा 10b हो गया। अच्छा ये बताइए, ये b हो है, b की तुलना इसे जब करेंगे तो b माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, जैसे उसमें काट से काट कटा था, ये 10 से 10 समाप्त हो गया। अब बचा इधर a बचा और इधर बचा 90 माइनस बी, तो b माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 90। आसानी से सिद्ध हो गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा कि सेक 4a और कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, यानी 20 अंश है, तो जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। अब देखिए ये तो प्रश्न में दिया ही है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कोसेक 90 माइनस 4a कर लिए, एक 4a क्या है, थीटा की जगह है, तो थीटा ही मान लीजिए इसको, थीटा की जगह 4a है, तो कोसेक 90, ठीक है, कोसेक a माइनस 20, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर दोनों का क्या होता है, सेक थीटा होता है। दोनों का आंसर क्या होता है जी, सेक थीटा। सेक क्यों, अब देखिए दोनों को तुलना के लिए, कोसेक से कोसेक समाप्त हो गया, बात को समझिएगा, कोसेक से कोसेक समाप्त कर दिए, तो इधर बचा क्या 90 माइनस 4a, देखिए 90 माइनस 4a लिख दिए। इधर क्या बचा a माइनस 20, a माइनस 20, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का है, ये माइनस का इधर जाएगा तो दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो एक ये और ये 4 ये प्लस का हो गया, तो आपका टोटल हो गया कितना 5 है, ठीक है। और यहाँ देखिए 20 माइनस में था और 90 प्लस में था, तो 20 इधर चला आया तो इधर आया तो प्लस में हो गया, तो 90 20 कितना हो गया 110, 110 हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर दे, 5 से काट दिए तो हमारा कितना हो गया 22, तो ए की वैल्यू क्या हो गई जी 22, ठीक है। सिद्ध हो गया 22 इसका करेक्ट आंसर।